वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 के बारे में, यानी कि एसबीआई क्लर्क 2021 के कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए तो मैंने वीडियो बना दिया था, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक आपको करना नहीं चाहिए, क्या क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जिनका जो भी अटैम्प्ट है, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में है जिनका, वो भी क्लियर कर सके, और जिनका सेकंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट है वो भी क्लियर कर सके। तो कैसे आप जो है इसी अटैम्प्ट में जो एसबीआई क्लर्क क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिस्टेक्स के बारे में बात करें, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे होंगे। मैंने भी एक वीडियो डाला है, वो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मिस्टेक जो आप करते हैं उसके लिए जो है आपका बहुत से बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, उसके कारण जो है उनका बहुत ही अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाते हैं क्लियर करते करते, ठीक है ना। तो वो सारे मिस्टेक आप दोहरेगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गलती जो आप लोग करते हैं, ज़्यादा ध्यान प्रिपरेशन पर दीजिए, ठीक है ना। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी देखिए बहुत दिन हो गया है, नोटिफिकेशन आता है, लेकिन कुछ बच्चे प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि फॉर्म ही नहीं डाले होंगे, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रीवियस कट ऑफ पर ज़्यादा फोकस मत दीजिए। अभी अभी कट ऑफ पर, एग्ज़ाम डेट्स पर, मेंस एग्जाम डेट्स पर, इन सब पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जस्ट प्रिपेयर करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए प्री का, और मेंस के लिए जीके जो है जीए और इंग्लिश का तैयारी करते रहिए मेंस के लिए, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एग्जाम डेट्स, कट ऑफ और मेन एग्जाम डेट्स और मेंस का पेपर कैसे लेवल का आएगा, क्या लेवल रहा था, ये सब चीज़ें बारे में जो है आप मत सोचिए। ये सब एसबीआई ने सोच कर रखा हुआ है, ठीक है ना। एसबीआई ने पहले से ही ये सब सोच कर रखा हुआ है। आपको इनके लिए टेंशन मत लीजिए। कोविड के कारण जो है पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा वो सब एसबीआई पर डिपेंड करता है, और सिचुएशन पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप जून में जो एग्ज़ाम जून के में जो है प्लान है उसके हिसाब से ही आप प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए और अपने वीक एरियाज़ पर फोकस करते रहिए। अभी जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट मिस्टेक, इनको इसको जो है नहीं कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या गलती हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक या फिर दो सब्जेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर देते हैं। सब्जेक्ट देखिए, सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप जो है क्लियर कर सकेंगे। अगर आप मैथ पर बैठे रहेंगे, एक दिन पूरा मैथ में देंगे या फिर रीजनिंग पर दे देंगे पूरा दिन, या फिर आपको कुछ सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, जैसे कि रीजनिंग अच्छा लगता होगा, तो पूरा रीजनिंग ही कर रहे, पजल ही बैठ कर रहे, तो ऐसा नहीं है। अगर रीजनिंग में मैं बात करूँ तो सिर्फ पजल मत कीजिए, मिसलेनियस क्वेश्चन भी कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग भी कीजिए, बाकी सारी चीज़ें भी कीजिए। रीजनिंग या फिर मैथ की बात करूँ तो सिर्फ डीआई मत करके वहाँ पर अरिथमेटिक के क्वेश्चन कीजिए और बाकी सारे क्वेश्चन भी कीजिए। और सब्जेक्ट की बात करूँ तो सिर्फ आप रीजनिंग को लेकर बैठेंगे तो आपका एग्जाम जो है क्लियर नहीं होगा। अगर आप एक बिगनर है तो बिल्कुल सारे सब्जेक्ट को लेकर चलिए, एक दिन में मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, ताकि सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस एक ही दिन में, एक ही घंटे में ही आपका हो जाएगी। 60 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकेंगे उतना अच्छा है, और इससे वीकनेस का भी पता चल जाता है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है उसको भी आप जो है वीक टॉपिक पर भी यहाँ पर फोकस करते हैं। तो मॉक टेस्ट दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम पर मॉक टेस्ट दीजिए, बिल्कुल प्री के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, और प्री जो है होने के बाद मेंस का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सेकंड जो मिस्टेक है, उसको इसको भी नहीं करना है, ठीक है। ये मिस्टेक भी नहीं करना है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, थर्ड मिस्टेक जो है वो कॉमन मिस्टेक है, वो सब करते हैं। देखिए, थर्ड जो मिस्टेक है वो सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर करना। देखिए, प्री के साथ साथ मैंने आपको एक बात बताइए, प्री के साथ साथ आप क्या कीजिए, जीए पढ़िए और इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जीए और इंग्लिश और मेंस लेवल पजल पर भी ध्यान दे सकते हैं, हालांकि ये बाद में भी करेंगे चलेगा। लेकिन करंट अफ जीए जो होता है उसमें एक होता है करंट अफेयर्स, ये डेली पढ़ते रहिए। आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, बिगिनर भी है ठीक है। फास्ट स्टैंडर्ड में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर चलिए। मेंस के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्री के आपका क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। मेंस के लिए ये नहीं कहूँगा कि डीआई हाई लेवल का कीजिए अभी से, या फिर मेंस का पजल अभी से कीजिए, वो कर सकते हैं। अगर आपका प्री पहले एक दो बार क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल आप मेंस पर फोकस करते रहना चाहिए। मेंस पर फोकस करेंगे और प्री के लिए क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो चलेगा। लेकिन बिगिनर है तो प्री में थोड़ा सा फोकस कीजिए, लेकिन मेंस के लिए क्या कीजिए, जे पढ़िए, सी पढ़िए और इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश डेली रीडिंग ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस में इंग्लिश और करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट हो सकता है कि टफ आ जाए मेंस में, लेकिन ये दो सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और सी अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें भी आप जो है स्कोर कर सकें, ठीक है। तो ये रहा, इन सब मिस्टेक को आप जो है बिल्कुल मत कीजिए और ज़्यादा
फोकस जो है प्रिपरेशन पर अभी कीजिए। और बाकी सारे जो है जो भी डाउट्स है आपके कमेंट्स पर लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर जो है डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, ये 3 जो है मिस्टेक आप मत कीजिए अभी तक तो ये 3 मिस्टेक नहीं कीजिए। बाकी बहुत सारे मिस्टेक है लेकिन उनको करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 जो है बिग मिस्टेक है, इसको मत कीजिए और बिल्कुल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्लियर कर सकें, जैसे कि मैंने किया था। आरआरबी पीओ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ भी क्लियर हुआ था, हालांकि मैंने उसका इंटरव्यू भी मैंने नहीं दिया था। और उसके बाद एलआईसी असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ईयर और में ही क्लियर हुआ था। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, मैंने किया था। बहुत सारे बच्चे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय दोस्तों।